नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। धर्म तो तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री की वृद्धि करे। धर्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। प्रज्ञा आवश्यक है लेकिन शील अधिक आवश्यक है। शील के बिना प्रज्ञा खतरनाक है। अकेली प्रज्ञा खतरनाक है। प्रज्ञा आदमी के हाथ की दुधारी तलवार है। शीलवान आदमी के हाथ में होने पर यह खतरे में पड़े हुए किसी आदमी की रक्षा कर सकती है, लेकिन शील रहित आदमी के हाथ में होने पर यह किसी की हत्या भी करा सकती है। इसलिए प्रज्ञा से भी शील का महत्व ज्यादा है। प्रज्ञा विचार धम्म है, सम्यक विचार करना। शील आचार धम्म है, सम्यक आचरण करना। भगवान बुद्ध ने शील के 5 मूलाधार स्वीकार किए हैं। एक का संबंध जीवन हिंसा से है, दूसरे का संबंध चोरी से है, तीसरे का संबंध काम भोग संबंधी मिथ्याचार से है, चौथे का संबंध झूठ बोलने से है, पांचवे का संबंध नशील पदार्थ सेवन करने से है। इन 5 मूलाधारों को लेकर तथागत ने लोगों को जीव हत्या से विरत रहने के लिए कहा, चोरी से विरत रहने के लिए कहा, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने के लिए कहा, झूठ बोलने से विरत रहने के लिए कहा तथा शराब आदि नशील पदार्थ ग्रहण करने से विरत रहने के लिए कहा। भगवान बुद्ध ने शील को विद्या के भी ऊपर क्यों स्थान दिया, यह स्पष्ट ही है। ज्ञान का उपयोग आदमी के शील के अनुसार ही होकर रहेगा। शील के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, यही उनके कथन का सार है। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है, संसार में शील के समान कुछ नहीं। शील ही आरंभ है, शील की शरण स्थान है, शील ही समस्त कल्याण की जननी है, शील ही सर्वप्रथम है। इसलिए अपने शील को शुद्ध करो। धर्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है। इस प्रश्न पर कि बौद्ध धम्म की आधारशिला क्या है, कुछ मतभेद रहा है। क्या अकेली प्रज्ञा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? क्या अकेली करुणा बौद्ध धम्म की आधारशिला है? इस मतभेद के कारण भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 पक्षों में विभक्त हो गए थे। एक पक्ष का मत था कि अकेली प्रज्ञा ही भगवान बुद्ध के धम्म की आधारशिला है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद्ध धम्म का आधारशिला है। ये दोनों पक्ष अभी भी विभक्त है। यदि बुद्ध वचनों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि बुद्ध धम्म के 2 स्तंभों में से एक प्रज्ञा है। प्रश्न यही है कि करुणा भी दूसरा स्तंभ है या नहीं। करुणा भी भगवान बुद्ध के धम्म का एक स्तंभ है। यह विवाद से परे की बात है। इसके समर्थन में बुद्ध वचन उद्धृत किया जा सकता है। पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित कोई साधु था। वह जहाँ कहीं बैठता उसी जगह को गंदा कर देता। वह एक ऐसे विहार में रहता जहाँ कोई उसकी सहायता न करता था। 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आवश्यक बर्तन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहाँ पहुँचे। वह स्थान इतना दुर्गंधपूर्ण था कि सभी भिक्षुओं को उस साधु घृणा हो गई। लेकिन तथागत ने शुक्रदेव से पानी आदि डलवाकर उस रोगी को अपने हाथ से स्नान कराया और उसकी सेवा की। उस समय पृथ्वी कॉपी और सारा स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर आया। तब राजा, उसके मंत्री
आकाश स्थित देवता, नाग आदि सभी वहां एकत्रित हुए और तथागत की पूजा की। जितने भी वहां एकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा कि इतने ऊंचे होकर आपने इतना सामान्य काम क्यों किया? तथागत ने समझाया, संसार में आने का तथागत का उद्देश्य यह है कि दरिद्रों, असहायों और अरक्षितों का मित्र बनना। जो रोगी है, श्रमण हो व दूसरा कोई भी हो, उनकी सेवा करना, दरिद्रों, अनाथों और बूढ़ों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रेरणा देना। धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। बुद्ध ने करुणा को ही धम्म की इति नहीं कहा। बुद्ध करुणा का अर्थ दुखी आदमियों के प्रति दया किया जाना है। बुद्ध ने और आगे बढ़कर मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का मतलब है प्राणी मात्रों के प्रति दया। तथागत चाहते थे कि आदमी दुखी मनुष्यों के प्रति करुणा की भावना रखने से भी आगे बढ़कर प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखे। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, उस समय अपने एक प्रवचन में उन्होंने यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट कर दी है। मैत्री के बारे में बोलते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, मान लो एक आदमी पृथ्वी खोदने के लिए आता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, भगवान नहीं। मान लो एक आदमी लाख और दूसरे रंग लेकर आकाश में चित्र बनाना चाहता है, क्या तुम समझते हो कि वह बना सकेगा? भगवान नहीं। क्यों? भिक्षु बोले, क्योंकि आकाश काला नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में कुछ कालिख नहीं होनी चाहिए, जो कि तुम्हारे राग द्वेष का परिणाम है। मान लो एक आदमी जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाने आता है, तो क्या वह आग लगा सकेगा? भगवान नहीं। क्यों? भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि गंगा जल में जलने का गुण नहीं है। अपना प्रवचन समाप्त करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे पृथ्वी आघात अनुभव नहीं करती और विरोध नहीं करती, जिस प्रकार हवा में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती, जिस प्रकार गंगा नदी का जल अग्नि से अप्रभावित रहकर बहता रहता है, इसी प्रकार है भिक्षुओं, यदि तुम्हारा कोई अपमान भी कर दे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री की भावना अपनाए रखो। भिक्षुओं, मैत्री की धारा हमेशा प्रवाहित रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़ हो, वायु की तरह स्वच्छ हो और गंगा नदी की तरह गंभीर हो। यदि तुम मैत्री का अभ्यास रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रीतिकर व्यवहार करे, तुम्हारा चित्त विचलित नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग शीघ्र ही थक जाएंगे। तुम्हारी मैत्री विश्व की तरह व्यापक होनी चाहिए और तुम्हारी भावनाएं असीम होनी चाहिए, जिनमें कहीं दोष का लेश भी न हो। मेरे धम्म के अनुसार करुणा भी पर्याप्त नहीं है, आदमी में मैत्री होनी चाहिए। अपने प्रवचन में भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई जो याद रखने के लायक है। एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी, जिसकी ख्याति थी कि वह बड़ी सुशील है, बड़ी शांत है। उसकी एक नौकरानी थी जिसका नाम काली था, बड़ी दक्ष, बहुत सुबह उठकर अपना काम करने वाली। एक दिन काली ने सोचा, क्या मेरी मालकिन को, जिसकी इतनी ख्याति है, क्रोध आता ही नहीं, वह अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, अथवा मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह करती हूँ कि उसका क्रोध अप्रकट नहीं रहता है। इसलिए दूसरे दिन वह विलंब से उठी। मालकिन बोली, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं। कहते हुए मालकिन गुस्से के मारे धुधवाने लगी। यद्यपि यह क्रोध को प्रकट नहीं होने देती,
किंतु भीतर क्रोध तो है, क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हूँ, इसलिए इसका क्रोध अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी, लड़की ने सोचा। इसलिए दूसरे दिन वह और भी अधिक देर करके उठी। मालकिन बोली, काली काली उत्तर दिया, हाँ मालकिन, तू इतनी देर करके क्यों उठी? मालकिन, कुछ बात नहीं है। दुष्ट लड़की कहती है, कुछ बात नहीं है। कहते हुए मालकिन और भी अधिक भिनभिनाई, हाँ, क्रोध तो निश्चित रूप से है, लेकिन क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ, इसलिए वह अप्रकट रहता है। मैं इसकी और परीक्षा करूंगी। इसलिए अगले दिन वह और भी विशेष देर करके उठी। मालकिन चिल्लाई, काली काली। लड़की बोली, हाँ मालकिन, तू इतनी देर से क्यों उठी? मालकिन, यह कुछ बात नहीं है। दुष्ट लड़की, इतनी अधिक देर से उठना कुछ बात नहीं है। इतना कहा और गुस्से में आकर मालकिन ने दरवाजे की अगर निकालकर लड़की के सिर में दे मारी। लड़की के सिर से खून बहने लगा। रक्त बहते हुए अपने फूटे सिर को लेकर लड़की चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को सुना रही थी, देखो रे लोगों अपनी शांत मालकिन को, देखो रे लोगों अपनी क्रोध रहित मालकिन को। इतनी सी बात पर कि उसका काम करने वाली लड़की देर से उठी, वह क्रोध से इतनी पागल हो गई कि दरवाजे की अर्गल निकाल कर मेरे सिर में दे मारी और उसे फोड़ दिया। परिणाम स्वरूप विदेशिका मशहूर हो गई कि बड़ी अशांत है, बड़े क्रोधी स्वभाव की है, शांत और विनम्रता तो है ही नहीं। इसी तरह से कोई भिक्षु भी बड़ा शांत और विनम्र रह सकता है, जब तक उसे अप्रसन्न करने वाली बात न कही जाए। लेकिन किसी भिक्षु में मैत्री है या नहीं, इसकी परीक्षा तभी होती है जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है। इसके आगे तथागत ने कहा, मैं उस भिक्षु को मैत्री भाव संपन्न नहीं कहता जो केवल भोजन वस्त्र प्राप्त करने के लिए मैत्री प्रदर्शित करता है। मैं उसे ही सच्चा भिक्षु कहता हूँ, जिसको मैत्री का मूल स्रोत उसका धम्म है। भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री को की चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जैसे भी तारों मिलकर भी अकेले चंद्रमा के प्रकाश 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं। चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशमान होता है, प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। मैत्री, जो कि चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। वह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। और भिक्षुओं, जैसे वर्षा ऋतु की समाप्ति पर स्वच्छ अनभ्र आकाश में उगने वाला सूर्य तमाम अंधकार को विदीर्ण कर देता है, वह प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है। और जैसे रात्रि की समाप्ति पर भोर का तारा प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है तथा प्रज्वलित होता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी पुण्य कर्म मैत्री भावना के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। मैत्री, जो चित्त की विमुक्ति है, उन सबको अपने अंतर्गत ले लेती है। यह प्रकाशमान होती है, यह प्रदीप्त होती है, यह प्रज्वलित होती है। तो आज का भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर विचार मंच का ये उपक्रम आप सभी को अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।